बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद नाप के एंड दरमियान हाथ रख कर पढ़ लो, जाती मकान, गाड़ी और बेताशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक खास अमल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफे में इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। अगर दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंग दस्ती और मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार में बरकत नहीं है, मुनाफा नहीं है, कारोबार चल नहीं रहा, तो बस ये एक वजीफा करने से जो मौजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफे करते करते थक गए लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में रुकावटें तो होती हैं, इसी तरह की बंदिशें होती हैं, तो इनके लिए भी ये अमल है। वो भी अगर ये वजीफा कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज के दिन ये खास वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और इसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना न बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की ताकत है और ना नेकी करने की कुव्वत मगर अल्लाह की तौफीक से। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये वजीफा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या फायदा आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक कुछ खास सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगों, इतनी इबादत करो जो तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं थकता, यहाँ तक कि तुम खुद इबादत करने से थक जाओ। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये तरीकाकार जान लीजिए, क्योंकि जब तक तरीका मालूम न हो अमल असर नहीं करता। कुछ खासियत होती है, इसलिए तरीका जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहली बात यह है कि इस अमल को किस वक्त करना है। देखें, आप फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक्त मिले ये वजीफा कर सकते हैं। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द अपनी बीवी बच्चों के लिए, घर को पालने के लिए बाहर मेहनत मशक्कत करता है। इसी तरह बहुत सी औरतों को भी मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती है, बल्कि लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगी में आसानी आए। दौलत, परेशानी, जो भी आपका मसला है, बस नीयत रख कर ये पढ़ें, ये अमल करें तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक खसूसी रहमत होगी। औरतें इसको खास अय्याम में भी कर सकती, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं। अगर आप पहले कोई अमल, कोई वजीफा या कोई तस्बीह करते हैं तो इसके फौरन बाद भी ये अमल किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं। अब वक्त को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफे का हिस्सा है, आपने ये लाजमी पढ़ना है। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने 7 मरतबा पढ़ना है। और अगर किसी भाई या बहन को ये दरूद याद न हो तो जो दुरूद आता हो वो पढ़ सकता है, और अगर कुछ भी याद ना हो तो सिर्फ इतना कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने कुरान पाक की सूरत कौसर पढ़नी। इस सूरत को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सब तरीका बता रहा हूँ। जब आप ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी परेशानियाँ आपसे दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इस सूरत में हमें ये भी आगाह फरमा रहे हैं कि हम गमगीन और उदास न हो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखता है
اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مشکل کے بعد آسانی اور تنگی کے بعد خوشحالی ضرور دیکھے گا۔ آپ نے اس صورت کو صرف 21 بار ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت دل میں اپنے مقاصد، اپنی حاجات کو سامنے رکھنا ہے، یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل کا حل فرما دیں گے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر یہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کلمے کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحانک یا رب کریم، یا اللہ ہم گناہگاروں پر اپنی رحمت کے دروازے بند نہ کرنا، ہم خطا کار ہیں مگر ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام۔ ہم تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے، محفل میں کیے، نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔